नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि पेट की परीक्षा अब नज़दीक आ गई है, बिल्कुल भी समय नहीं रह गया है, तो जैसा कि मैं 2x स्पीड में काम कर रही हूं, वैसे ही आपको भी डबल स्पीड में काम करना पड़ेगा। तो आप कंप्लीट सब कुछ देखने के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हम लोग अगस्त की करंट अफेयर्स कर लिए हैं, आज हम लोग जुलाई की कर रहे हैं। आगे भी और चीज़ें हैं जैसे कि ग्राफ, टेबल्स, हिस्ट्री वगैरह सब वहाँ चल रही है। तो अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा 8957215956 पर, जहां आपको कंप्लीट थ्योरी PDF मिल जाएगी। चलो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कहां पर इसका आयोजन किया गया है? बिल्कुल सही, बर्लिन में। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताना है कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, यानी कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो 16वां जो आपका विशेष ओलंपिक खेल हुआ है अभी, वो कहां पर हुआ है? 17 जून से 25 जून तक बर्लिन, जर्मनी में हुआ है। आगे देख लो, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा दोस्तों? स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची की अगर बात कर लें तो इस पर जो हमारा देश रहा वो है सिलिकॉन वैली। कौन सा? सिलिकॉन वैली जो है वो नंबर 1 पे रहा। ठीक है, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया की पहले स्थान पर, लंदन दूसरे स्थान पर, दिल्ली 36वें स्थान पर और बेंगलुरु 26वें स्थान पर। यानी अगर बात कर लें हम लोग इकोसिस्टम वैश्विक सूची की, तो भारत में 2 शहर हैं जो टॉप 50 के अंदर है, एक बेंगलुरु 26वें पर और दिल्ली 36वें पर। नेक्स्ट देख लो, उसके बाद क्या है? EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि कौन सा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा रहने योग्य सुविधाएं हैं? तो कौन सा शहर है जहां पर सबसे जो उत्तम शहर माना गया रहने की सूची में? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है। तो देख लेते हैं हम लोग। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना ने 2023 में टॉप सूची पर स्कोर हासिल किया है। नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर है, चेन्नई 144वें स्थान पर है, अहमदाबाद और बेंगलुरु किस पर है? 147वें और 48वें स्थान पर। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहां पर हुआ दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है दिल्ली। कहां पर हुआ? दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है अभी हाल ही में? कानूनी सहायता के लिए योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा LADCS यानी कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू कर दिया गया है। इसके तहत क्या है? जिसको भी कानूनी सहायता की जरूरत होगी उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर दी जाएगी। कहां पर जारी किया इसको है? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? तो किस देश को आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी सौंपी है? बताना दोस्तों। भारत को तो नहीं सौंपी है, तो किसको सौंपी है? इंडोनेशिया को। बिल्कुल सही, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इंडोनेशिया को आगामी जो अंडर 17 विश्व कप की है उसकी मेजबानी सौंपी गई है। नेक्स्ट देख लो क्या है हमारे पास। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये रण विजय अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट देख लो उसके बाद क्या है। हाल ही में कहां पर नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो कहां पर नया हाईकोर्ट की आधारशिला रखी गई है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में रखी गई है। नेक्स्ट देख लो इसके बाद। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है बताओ ये पुरस्कार? प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार। बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है C, आचार्य N गोपी। क्या है इसका उत्तर? आचार्य N गोपी। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में
किस मिशन की शुरुआत की? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में किस मिशन की शुरुआत की? बिल्कुल सही, किसकी शुरुआत की? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की। आगे देख लो, हाल ही में ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसन को प्रतिष्ठित किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखो यहां से दो चीजें तैयार हो जाएंगी। एक, जो माइकल रोसन थे उनको कौन सा पुरस्कार मिला, दूसरा वो कहां के हैं, वो ब्रिटिश लेखक हैं। ठीक है, कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? पेन पिंटर पुरस्कार 2023। कौन सा मिला है? पेन पिंटर पुरस्कार 2023। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो फिर, हाल ही में किसको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त? बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए, तुषार मेहता। तुषार मेहता को क्या किया गया? सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक नाम आपको और दिख रहा है, वो क्या नाम है? आर वेंकट रमणी। ये क्या है? ये इस समय भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। आर वेंकट रमणी क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल तो मैंने बता दिया, तुषार मेहता। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो कौन बना है बताओ, मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या है? ड्रीम 11। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा, ड्रीम 11। आगे देख लो, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है बी, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने अभी लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, मैरी कॉम को अभी यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट देख लो, हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत के किस यूनियन आईटी मिनिस्टर ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? बिल्कुल सही, इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? भारत का 6G इंटरनेट अलायंस। ठीक है, आगे देख लो, नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो किस जगह पे, किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट देख लो, क्या है हमारे पास? हाल ही में 132वें दूरंद कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 132वें दूरंद कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित कप है। आपको पता है कि कहां पर इसका राज्य में आयोजन किया गया? कोलकाता में। 18 का क्या हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पे किया गया बताओ ये श्रावणी मेले का उद्घाटन? बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है श्रावणी मेला जो है आपका वो झारखंड का है। ठीक है, कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है? झारखंड में। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन इसके बाद क्या है? हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो कौन सी रैंक प्राप्त हुई है वैश्विक शांति सूचकांक में? बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर आपका 126 है। ठीक है, तो इनका का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 126, जो कि पहले 128 थी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप सबसे टॉप पे कौन है? अगर देखोगे तो सबसे टॉप पे है आपका आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, जो कि सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है शांति सूचकांक के लिए। और अंतिम 5 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, आगे देख लो नेक्स्ट इसके बाद, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी जो लखनऊ है वहां पर एक जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाया जाएगा। किस जानवर के लिए, क्या बता सकते हो आप लोग? 21 का क्या हो जाएगा? 21 का बी हो जाएगा, बंदर के लिए। बंदर के लिए क्या कर रहे हैं? वहां पे एक समर्पित सेपरेट फॉरेस्ट बनाया जा रहा है लखनऊ में। नेक्स्ट देख लो 22 क्या है? हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की जो संख्या है वहां पर 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? किस राज्य में बताना, ये पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? क्या इसका उत्तर होगा? बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा ए, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर उसके बाद हमारा क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का किसको नियुक्त किया गया है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर
क्या है? 23 का उत्तर आपका है बी, अजीत अगरकर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है आपका ए, गुजरात में शुरू किया गया है। 24 का क्या है? ए है। नेक्स्ट देख लो, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर शुरू की गई है? तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर शुरू की गई है? इसका उत्तर है आपका बिल्कुल सही। इसका उत्तर क्या है बताना जरा? इसका उत्तर है आपका सी, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? वैसे तो सबको प्लास्टिक उत्पाद में बैन लगा देना चाहिए, लेकिन पहला देश कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका पहला देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो किसका किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, उत्तर प्रदेश। कहां पर वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देख लो क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है बताओ? हेलो लद्दाख, चलो लद्दाख, मिलो लद्दाख या फिर आयो लद्दाख? तो किसकी शुरुआत की है इन्होंने? भारतीय नौसेना ने लद्दाख में हेलो लद्दाख की शुरुआत की है। देख लो इसका आंसर क्या है, राज्य लद्दाख में जो सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वहां के युवाओं और नागरिक समाज को जोड़ने के लिए क्या किया इन्होंने? एक आउटरीच कार्यक्रम जिसका नाम है जुलाई लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख, वो आयोजित किया गया है। आगे देख लो, हाल ही में किस राज्य में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया दोस्तों? बी इसका है उत्तर, दिल्ली। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसी लग रही ये भी जरूर बताना। आगे देख लो, तो 30 क्या है, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? तो किसने ओपन काइलिन लॉन्च किया है बताओ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, चीन। किसने ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? चीन। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है वीडियो कैसी लग रही। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको बता ही दिया मैंने, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना 8957215956 पर। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और कितने सही हो रहे हैं ये भी बताना मुझे। धन्यवाद।